सोचिए, आप कोटा के एक परीक्षा हॉल में बैठे हुए हैं। सामने नीट की OMR शीट रखी हुई है। आपके पास ये नीट का आखिरी अटेम्प्ट बचा हुआ है। 3 साल से आप कोटा के एक बंद कमरे में घुट घुट कर पढ़ाई कर रहे हैं। पापा के ताने, समाज का प्रेशर और सफ़ेद एप्रन पहनने का वो आपका सपना आपको अंदर ही अंदर खा रहा है। आपको फिजिक्स का एक भी सवाल समझ नहीं आ रहा है। गली की सुइयां तेजी से भाग रही हैं और डर के मारे आपका गला सूख गया है। लेकिन तभी ठीक दोपहर के 3 बजे परीक्षा हॉल की इस कड़कड़ाती गर्मी में आपके बाएं कान के पास की हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है और कोई अदृश्य शक्ति आपके कान के बिल्कुल पास आकर आपके प्रश्न पत्र के सभी कठिन सवालों का सटीक आंसर बताने लगती है। आपके कान में वो सारी बातें बताती है जो शायद इस दुनिया के किसी भी इंसान को पता ना हो। और आप लिखना शुरू करते हैं। जब रिजल्ट आता है तो ऑल इंडिया रैंक 1 पर आपका नाम साफ साफ चमचमा रहा है। पूरे देश में कोटा के उस टॉपर की चर्चा हो रही होती है जिसने अब इतिहास रच दिया है। माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं, लेकिन उसी रात जब आपकी माँ आपकी आरती उतारने के लिए आपके सामने खड़े होती है तो आप उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। आप लाख कोशिश करते हैं, अपने दिमाग की नसों पर जोर डालते हैं, लेकिन आपको याद तक नहीं आता कि आपके सामने खड़ी या मुस्कुराती हुई औरत आखिर है कौन। आप अपनी माँ का चेहरा, उसका नाम पूरी तरह से भूल चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सुन रहे हैं अमित डार्टेल्स। आज की ये कहानी किसी वीरान हवेली की नहीं है। आज की ये दास्तान राजस्थान के उस शहर की है जिसे लोग सपनों का शहर कहा करते हैं, लेकिन उसके पीछे एक बहुत ही गहरा अंधेरा छुपा हुआ है। उसका नाम है कोटा। आज हम सुनेंगे कोटा के जवाहर नगर के एक हॉस्टल में रहने वाले छात्र सुमित्र की वो दिल दहला देने वाली सच्ची घटना, जिसने परीक्षा में जीतने के लिए कड़पिशाचनी का साथ तो ले लिया, लेकिन उसके बाद जो खौफनाक इम्तिहान उसका शुरू होता है उसने उसकी रूह को झकझोर दिया। अपने हेडफोन्स को लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स बंद कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की ये सच्ची घटना। यह कहानी है सुमित की। सुमित बिहार के एक छोटे से गांव से कोटा आया हुआ था और यहाँ के जवाहर नगर इलाके में छोटे से 10 बाई 10 के कमरे में रहकर पिछले 3 सालों से नीट की तैयारी कर रहा था। कोटा के उस कमरे में सिर्फ एक बेड, एक मेज और किताबों का ढेर लगा हुआ था। सुमित के पिता ने अपनी जमीन गिरवी रखकर कोटा की महंगी कोचिंग्स की फीस भर रखी थी। सुमित पर डॉक्टर बनने का भूत सवार था, लेकिन 2 ड्रॉप्स लेने के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं होता है। एग्जाम में सिर्फ 1 महीना बचा था। कोटा की कड़कड़ाती गर्मी में सुमित दिन में 18 घंटे पढ़ता था, लेकिन टेस्ट सीरीज में उसके नंबर लगातार नीचे गिर रहे थे। हॉस्टल की दीवारों पर लिखे फॉर्मूले उसे डराने लगे थे। अब रात को नींद नहीं आती थी, रात भर आंखें खोल कर जागता रहता था और जब उसकी आंख लगती तो उसे सपने में सिर्फ अपनी असफलता और डर दिखाई देता था। तभी मई की एक भयानक रात थी। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। सुमित अपनी मेज पर सिर रखकर रो रहा था। टेबल लैंप की पीली रोशनी में उसके सामने बायोलॉजी की फटी हुई किताबें बिखरी पड़ी थी। सुमित ने तंग होकर चिल्लाया, मैं और नहीं सह सकता हूँ। अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं चंबल की नदी में कूद जाऊंगा। कोई मेरी मदद करो, मैं पास होने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। सुमित ने गुस्से में तो ये बात कह दी, लेकिन वो नहीं जानता था कि कोटा के इन हॉस्टल्स के कमरों में जहां हजारों बच्चों की हताशा और डिप्रेशन हवा में घुल रही है, वहाँ कुछ ऐसी काली ताकतें भी जाग रही होती हैं। जैसे ही सुमित शांत हुआ, उसके कमरे की हवा अचानक ठंडी पड़ गई और तभी उसके मेज पर रखी एक पुरानी धूल से सनी किताब, जो उसने कुछ ही दिन पहले कोटा के नयापुरा कबाड़ी बाजार से खरीदी थी, वो अपने आप खुलने लगती है और उसके पन्ने बड़ी तेजी से पलटने लगते हैं। सुमित ने डरते हुए किताब की तरफ देखा। किताब एक अजीब से काले पन्ने पर आकर रुक गई थी। उस पन्ने के गाढ़े लाल रंग से लिखा हुआ था कड़पिशाचनी साथ।
किताब में लिखा था कि यह एक ऐसी पिशाचनी है जो सिद्ध होने के बाद साधक के कान से चिपक जाती है, उसे परीक्षा के पेपर के सारे सही जवाब पहले से ही बता देती है, लेकिन इसके बदले में उसे चाहिए होता है साधक के शरीर का एक अंश। सुमित डिप्रेशन के अब उस मोड़ पर आ चुका था जहां सही और गलत का अंतर खत्म हो गया था। उसने सोचा, अगर मैं फेल हो गया तो मैं वैसे भी मर जाऊंगा, तो क्यों ना ये रास्ता आजमा कर देख लिया जाए। परीक्षा से ठीक 7 दिन पहले सुमित आधी रात को कोटा के एक सुनसान चंबल शमशान घाट पर पहुंचता है। हाथ में काली मोमबत्ती और सिंदूर लेकर एक पुरानी चिता के पास बैठ जाता है और उस किताब में लिखे हुए खौफनाक मंत्रों का जाप शुरू कर देता है। रात के ठीक 2:45 अचानक चंबल नदी की तरफ से एक बर्फीली ठंडी हवा शमशान की उस भभकती हुई आग के पास रही। सुमित ने अपनी उंगली काटी और खून की कुछ बूंदे उस जलती हुई राख पर छिड़क दी। तभी अंधेरे में से एक बहुत ही पतली और परछाई जैसी आकृति निकल सुमित की तरफ बढ़ती हुई दिखती। सुमित खौफ से अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे महसूस हुआ कि कोई बहुत ही बर्फीली सूखी उंगलियां उसके हाथ, उसकी कलाई को छू रही हैं और फिर उसके बाएं कान के भीतर से एक बहुत ही महीन सुरीली आवाज जो उसके रोंगटे खड़े कर दी। उस पे एक हंसी गूंजने लगती है। सुमित, कोटा के इस बार ऑल इंडिया रैंक 1 तुम्हारा तो पक्का है लल्ला, बस मेरी कीमत याद रखना। सुमित जब आंख खोलता है तो शमशान बिल्कुल शांत है, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके बाएं कान के भीतर कोई लगातार सांसें ले रहा है। तभी कोटा के एक बड़े स्कूल में सुमित का सेंटर पड़ता है। सुमित एग्जाम हॉल में अपनी सीट पर बैठा हुआ था। ठीक दोपहर के 2 बजे सभी को प्रश्न पत्र बांटे जाते हैं। सुमित ने जैसे ही पेपर खोला, फिजिक्स के कठिन न्यूमेरिकल्स देखकर उसका दिमाग चकरा जाता है। तभी ठीक दिन के 2:15 बजे हॉल की खिड़की के बाहर से एक हवा का ठंडा झोंका अंदर आता है और सुमित के बाएं कान के भीतर वही सुरीली आवाज दोबारा गूंजती है। और इस बार वो हंस नहीं रही थी, वो बहुत साफ लहजे में बोल रही थी। आवाज ने कहा, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी पर टिक करो। क्वेश्चन नंबर 2 का फॉर्मूला ये है, ऑप्शन ए सही है। इस तरीके से सारे सवालों का जवाब उसके कान में साफ साफ बता रहा। सुमित की आंखें अब फटी की फटी रह गई थी। वो आवाज एक एक करके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सारे मुश्किल सवालों के सही ऑप्शन उसकी खोपड़ी के अंदर चिल्ला रहे। सुमित का पेन अब रोबोट की तरह चलने लगा था। OMR सीट के गोले तेजी से भरने लगे थे। ठीक 5:20 पर जब बेल बजती है, सुमित अपना पेपर अब जमा कर चुका था। उसे पता था कि उसने पूरे देश को अब हिला दिया। तभी कुछ दिनों बाद जब उसका रिजल्ट आता, पूरे देश में अब उसने तहलका मचा दिया था। सुमित ने 720 नंबर में से 720 नंबर हासिल किए। ऑल इंडिया रैंक 1 पर आया था सुमित का नाम। कोटा के जवाहर नगर की उस कोचिंग के बाहर सुमित के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए गए थे। मीडिया वाले इंटरव्यू ले रहे थे। पिता का सीना अब गर्व से चौड़ा हो चुका था। सुमित को दिल्ली के मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में सीट भी मिल चुकी। सुमित बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि उसने वो सब कुछ जीत लिया जो भी वो चाहता था। लेकिन खौफ का असली पन्ना तो अब खुलने वाला था। दिल्ली जाने की वो पहली रात सुमित अपने हॉस्टल के कमरे में सोया हुआ था। रात के ठीक 3 बजे उसके बाएं कान में भयंकर दर्द हुआ। उसके कान से गाढ़ा काला खून बह रहा था जो उसकी तकिए पर लग चुका था। तभी वो पिशाचनी उसके दिमाग के अंदर ठहाका मारकर, बधाई हो कोटा के टॉपर, मैंने अपना तो वादा पूरा कर दिया है। अब मेरी कीमत चुकाने का समय आ गया है। मुझे तुम्हारी यादें चाहिए सुमित। सुमित को लगा कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन अगली सुबह जब वो सोकर उठता है तो उसे अपने कोटा के उन सभी दोस्तों के नाम याद तक नहीं थे जिनके साथ उसने 3 साल वहां बिताए थे।
अगले कुछ दिनों में यह सिलसिला इतना खतरनाक हो जाता है कि वो धीरे धीरे अपने बचपन की सभी यादें, अपना पहला स्कूल, अपनी पहली पुस्तक और अपने पहले टीचर तक को भूल जाता है। यही नहीं, वो अब धीरे धीरे अपने माता पिता का चेहरा भी भूलने लगा। कल पिशाचनी का नियम यही था, वो साधक को किताबी ज्ञान तो दे देती है, लेकिन बदले में उसके दिमाग की वो सभी यादें चबा जाती है जो उसे एक इंसान बनाती है। 3 महीने बीत चुके थे। सुमित कॉलेज का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट था उस टाइम पर, लेकिन अंदर से सुमित एक जिंदा लाश बन चुका था। उसकी खोपड़ी पूरी तरह से अब खाली हो रही थी। एक दिन हॉस्टल के कमरे में उसकी माँ का फोन आता है। उधर से एक ममतामयी आवाज आती है। बेटा सुमित, कैसा है तू? तेरी बहुत याद आ रही है। सुमित फोन हाथ में लिए खड़ा रहता है। उसने अपनी दिमाग की नसों तक को सिकोड़ दिया था, लेकिन उसे या तक याद नहीं आ रहा था कि यह औरत कौन है। उसे अपनी माँ का चेहरा तक याद नहीं आ रहा था। सुमित पागलों की तरह रोने लगता है। उसने शीशे में अपना चेहरा देखा। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे पड़ चुके थे और उसके बाएं कान में लगातार खून बह रहा था। वो चिल्लाया, मुझे नहीं चाहिए ये सब, मुझे नहीं चाहिए ऑल इंडिया रैंक 1, मुझे मेरी यादें वापस लौटा दो। तभी कमरे के अंदर कोने से वो 9 फुट काली पिशाचनी हवा में तैरती हुई बाहर आती है। उसने सुमित के चेहरे के करीब आकर अपना मुंह खोला और सुमित के सीधे दिमाग के अंदर उसकी आवाज गूंजी। अब बहुत देर हो चुकी है लल्ला। अब इस खोपड़ी में कोई याद नहीं बची है। तुम पूरी दुनिया के लिए कोटा के सबसे बड़े टॉपर हो, पर अंदर से तुम सिर्फ मेरे गुलाम हो। सुमित चीखता रहा, लेकिन वो साया, उसकी बची कुची याद भी उसका खुद का नाम उसके दिमाग से खींचकर हवा में गायब हो जाता। तभी अगले दिन हॉस्टल के कमरे का दरवाजा तोड़ा जाता है। सुमित अपने बेड पर बैठा हुआ था, हाथ में स्टेथोस्कोप, बदन पर सफेद एप्रन और उसकी आंखें बिल्कुल खुली हुई थी। लेकिन उन आंखों के पीछे कोई इंसान नहीं था। उसे मेडिकल की हर दवा का नाम याद था, हर बीमारी के बारे में पता। लेकिन जब पुलिस ने उससे उसका नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो सिर्फ दीवार को घूरता रहता। वो अपना खुद का नाम तक भूल चुका था। आज सुमित दिल्ली के एक बड़े मेंटल अस्पताल में बंद है। वहाँ वो दीवारों पर रोज मेडिकल के फॉर्मूले लिखता रहता है, लेकिन वह आज अपने माता पिता को देख कर भी नहीं पहचान पाता। सुमित की ऑल इंडिया रैंक 1 तो आ गई, लेकिन उस रैंक को सेलिब्रेट करने के लिए सुमित का वजूद ही उसके पास नहीं था। तो मेरे प्यारे दर्शकों, खासकर जो छात्र इस वक्त कोटा या कहीं भी किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा है, यह कहानी उसके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। कंपटीशन का प्रेशर बहुत बड़ा होता है, मैं समझता हूँ, लेकिन कामयाबी के लिए कभी भी अपनी आत्मा का सौदा किसी शैतान से बिल्कुल मत करना। शॉर्टकट आपको मंजिल तक तो पहुंचा सकता है, लेकिन उस मंजिल पर खड़े होने के लिए शायद आप खुद ही जिंदा ना हो। अगर कोटा के इस खौफनाक इम्तिहान ने आपकी रूह को कपा दिया हो, तो मिडनाइट टेल्स को अभी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए रियल हॉरर इंसिडेंट के साथ में। तब तक के लिए